बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रियाज, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हैं। आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है मॉर्टगेज, रहन की बाबत हम बात करेंगे आज की नशस्त में। मॉर्टगेज की डेफिनेशंस, मॉर्टगेज की परफॉर्मेंस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी काइंड्स और एसेंशियल्स के बारे में हम बात करेंगे। Mortgage is a security of a debt. However, mortgage in itself is not a debt. Contrary to this is a lender's security for a debt. It is a transfer of an interest of immovable property from owner to lender, and such transfer is made on this condition that this interest will be returned to owner after satisfaction or performance of a term of mortgage. Thus, mortgage is a security for that loan which lender make to borrow. फर्दर अगर इस पे बात करें, जैसे कि उसकी डेफिनेशन पे हमें पता चलता है कि ये एक उधार है की बाबत एक सिक्योरिटी है जो कि एक मालिक मकान जो है कर्ज ख्वाह जो है वो लेता है, और उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज कर दिए जाते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है ये रकम जो है वापस होगी और मॉर्टगेज का जो दुरानिया है उसको ख़त्म तस्वर किया जाएगा। मॉर्टगेज कैसे इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे होती है? सबसे पहले तो मॉर्टगेज में जो रहन है उसमें मफाद की मुंतकली होना ज़रूरी है। मॉर्टगेज में ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी for purpose of securing payment of that money which is advanced or which is to be advanced by way of loan which can be an existing or future debt। इसके बाद जो दूसरी शर्त है मॉर्टगेज की वो है कि इकरार या अहद की तकमील। इकरार या अहद की तकमील में ऐसा राइट क्रिएट होना चाहिए जो कि पेक्यूनियरी लाइबिलिटी को क्रिएट करता हो। उसके बाद अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बाबत हम बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें प्रोवाइड करता है प्रोविजंस सिर्फ मॉर्टगेज की हद तक जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाबत होगा, लेकिन जो मॉर्टगेज है काबिले मनकूला और गैर मनकूला जायदाद दोनों की बाबत रिकग्नाइज है पाकिस्तान में। इसके बाद मॉर्टगेज की हम एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट की बात करें कि वो कौन से एसेंशियल्स हैं मॉर्टगेज जिन पिलर्स पर खड़ा होता है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ज़रूरी है कि इंटरेस्ट की मुंतकली जो है मॉर्टगेज को कामयाब करने के लिए सबसे ज़रूरी एक अहम जुज़ है। उसके बाद स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना रहन के मुआहदा में एक गैर मनकूला जायदाद का होना भी मैंडेटरी समझा जाता है। इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है एक मॉर्टगेज का वो है कि सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। essential for mortgage that transfer of interest should be a security for a repayment of debt। ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक मॉर्टगेज मुआहदे को, रहन के मुआहदे को जो है कामयाब वैलिड बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद हम काइंड्स की बात कर लें तो इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है मॉर्टगेज की, जिनकी बाबत हम आज की वीडियो में बात नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इन सब को वन बाय वन डिफ़ाइन करना, उनकी डेफिनेशंस को और उनके इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग बयान करने में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इन काइंड्स को एक या दो करके एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं सिर्फ उनके नाम बताता जाऊँ
कि सबसे पहली जो काइंड है मॉर्गेज की वो है सिंपल मॉर्गेज, उसके बाद है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, उसके बाद तीसरी एक किस्म है यूनिफैक्चरी मॉर्गेज, उसके बाद चौथी जो किस्म पाई जाती है वो है इंग्लिश मॉर्गेज, पांचवी किस्म है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, और छठी किस्म है अनामोलियस मॉर्गेज, गैर मामूली रहन जिसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की रहन की बाबत, रहन की तारीफ़, रहन की इम्पोज़ होने के लिए क्या क्या सूरत हाल दरकार होती है, और जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसके अलावा जो हमने बात की इसकी इकसाम के बाबत मैंने सिर्फ नाम बताए कि क्या क्या इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की नशिस्त से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।